आज हम कामता नाथ भगवान के शरण में हैं। समाज के लिए संत समाज की आवाज़, संत समाज की वाणी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब संत समाज की वाणी पहुंचती है तो समाज का जो मानस होता है वो हमेशा सकारात्मक उद्देश्यों के साथ प्रेरित होता है। क्योंकि चुनाव है और चुनाव में संत समाज की भूमिका सबसे अधिक अनिवार्य हो जाती है। समाज के मुद्दों को लेकर के सरकार कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार समाज को आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार से उनको मतदान करना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इस पर ही एक विमर्श करने के लिए हम कामता नाथ महाराज के प्रमुख संत मदन दास महाराज जी के पास चल कर के आए हैं। जानते हैं उनसे कि क्या कुछ अब होने की आवश्यकता है और क्या कुछ होने को शेष रह गया था। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को जय श्री सीताराम, जय भारत माता की। आपने जो प्रश्न पूछा है कि समाज में संत समाज का क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, तो मुख्य रूप से हमेशा जिस प्रकार से भारत भूमि है, यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि महात्माओं का अवतार होता रहता है। उनमें प्रमुख रूप से हमारी भगवान श्री राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम है। यहाँ पर हमेशा संतों के द्वारा पूरे विश्व को मार्गदर्शन होता चला आया है। और मुख्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको एक कितना अच्छा दर्शन रामचरितमानस दिया है, जो स्वयं भगवान की वांगमय मूर्ति के रूप में है। वह ग्रंथ है, आज पूरा विश्व ही उसको पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, उस पर शोध भी कर रहा है। तो मुख्य रूप से राम राज्य की परिकल्पना को लेकर के और समाज में अगर संत लोग आकर के कार्य कर रहे हैं, आ रहे हैं, मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हमें लगता है कि मेरा जो ऋषि संस्कृति है, जो भारत में पूर्व से ही है, वो पूरे राष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को कुछ ना कुछ नया देती है मंथन करके, और पूरे विश्व का नेतृत्व करती है। हमारी ऐसी भारत की संस्कृति है। तो राष्ट्र निर्माण में मतदान भी परम आवश्यक है, जो आपने विषय रखा है। और मतदान के लिए अगर हम नहीं जाते हैं, मतदान नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र निर्माण के सहयोगी नहीं बन पा रहे हैं। आज उसकी बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। हमें घर से निकलना चाहिए, इष्ट मित्रों को बोलना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को बोलना चाहिए। बल्कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो ही रहे हैं। इतने जागरूक हो रहे हैं कि वो अपने घर में अगर बीमार भी लोग हैं तो उनको किन्हीं स्वस्थ करके और वहाँ तक पहुँचाने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं। और वृद्ध हैं तो उनके भी कुछ सहयोगी या किसी संसाधन के माध्यम से वहाँ तक जा कर के वोट डालते हैं। तो ये जागरूकता आ रही है, और इसमें संत हैं तो विशेष रूप से और भी समाज जागरूक होगा। अच्छा महाराज जी, क्या लगता है आपको, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, मठ से निकल करके आए, तो क्या तब से संतों की अपनी एक राजनीतिक सक्रियता ज़्यादा आ गई है या पहले से थी? देखो, संत तो पहले से ही सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में उनको सीधी बागडोर मिली है और उन्होंने जो नेतृत्व किया है निष्पक्ष है, और उसमें उन्होंने अपना, क्योंकि वो अपने लिए तो हैं ही नहीं, वो संत हैं, समाज के लिए ही हैं। और मुख्य रूप से संत होने के बाद उसी समाज से निकल करके जो संत हो जाते हैं, वो पूरा जीवन ही समाज के लिए ही होता है। तो उन्होंने अगर वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने नेतृत्व किया है, तो फिर निश्चित रूप से उन्होंने निष्पक्षता से वहाँ पर बैठ करके जो पहले से बिगड़ी हुई हालत थी उसका सुधार किया है। और उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ, और मुख्य रूप से जो मेरा धार्मिक आधार था वो तो रहा ही है, चूँकि ये भारत की भूमि है। भारत की भूमि संपूर्ण तीर्थ है, तपोभूमि है, और उसमें
वर्तमान में जो तीर्थों की स्थिति बिगड़ी हुई थी, उन्होंने उस स्थिति को संभाला है। हमारे चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे चित्रकूट धाम हो, इन पर उन्होंने विशेष रूप से गहन चिंतन भी किया है और उसके लिए बजट भी दिया है, तीर्थ क्षेत्र बना करके। तो फिर संतों में और श्रद्धालुओं में बहुत बड़ी आशा जगी है कि ये मेरी देश की धरोहर है, संस्कृति है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, तो इसको होना चाहिए। और अपने इतिहास में उसका वर्णन भी है। अच्छा महाराज जी, आप किस प्रकार के सरकार की परिकल्पना करते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए? देखो, हमारे साधु समाज तो यही चाहेगा कि राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर, और ये राष्ट्र जो निर्मित है उसी परिकल्पना पर आधारित है। और हमारे चाहे पूर्व में हम कहें, चाहे महात्मा गांधी जी को कहें, उन्होंने भी राम राज्य की परिकल्पना रखी। और बाद में जो भी राष्ट्र निर्माण में महापुरुष सहयोगी बने, आहुति दी है, तो राम राज्य को लेकर के ही। तो राम राज्य की जो परिकल्पना है वही योगी जी और हम साधु संतों की भी है। और मुख्य राष्ट्र ही राम है, राम ही राष्ट्र है, ऐसी परिकल्पना, ऐसी अवधारणा को लेकर के समाज आगे बढ़े। महाराज जी, आप भगवा वस्त्रधारी हैं, संत हैं। अभी आपने बात की महात्मा गांधी की। आपको भी पता होगा कि महात्मा गांधी को लेकर के काफ़ी विवाद है इस समय, और जो अब आपने चर्चा की तो मेरे हृदय को छू गया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप वर्तमान समाज के युवाओं को? क्योंकि गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग वाद विवाद का काम करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, जो राष्ट्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जिस प्रकार से हम कहते हैं अंधभक्त, जो एक ही पहलू को देख करके समर्पित होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके बाद निर्णय लेते हैं। तो हमारे जो राष्ट्र के प्रति जिनकी भक्ति है, उसको हम अंधभक्ति कहें, तो उस भक्ति के अनुसार देखा जाए तब तो फिर वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे महात्मा गांधी को। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव विचार हैं, हमें केवल किसी भी व्यक्ति में क्या कहीं उससे कुछ ऊर्जा मिल सकती है, सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है, उस पहलू को देखते हुए तो लोग दोनों की तुलनात्मक विवेचना करते हैं। तो फिर अगर महात्मा गांधी ने राम के लिए कुछ कहा है तो वो बिंदु उनके लिए अच्छा था। राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की है, तो इसीलिए लोगों ने उन्हें महात्मा के रूप में स्वीकार किया। और अगर वो धार्मिक नहीं होते और राम की बात नहीं करते तो शायद महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करती। बिल्कुल। महाराज जी, थोड़ी देर पहले ही हमने मतदाता जागरूकता के बारे में बात की थी। चूँकि कामतानाथ का मंदिर है, श्रद्धालु हैं, जो अमावस्या में आता है उसको तो बड़ी आस्था है, वो आता ही आता है। मुझे आशा है कि बहुत सारे श्रद्धालु इसको सुनेंगे भी। तो क्या कहेंगे आप उन श्रद्धालुओं से? अपने भी जनपद में चुनाव 27 जनवरी को है, 20 जनवरी को महोबा के आसपास में, महोबा, हमीरपुर, इन जगहों पर है, तो 23 जनवरी को बांदा में मतदान होने वाला है। तो मतदाताओं की जागरूकता के लिए कि अधिक से अधिक मतदान हो सके, उसके लिए आप श्रद्धालुओं को सीधे संबोधित करेंगे, मुझे लगता है, तो शायद वो श्रद्धालु और मतदाता वाला जो हृदय है एक साथ मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कुछ हाल आ जाएगा मतदान में। हम तो कामतगिरी भगवान कामतानाथ जी चित्रकूट धाम से यही सभी भक्तों से अपील करेंगे कि राष्ट्र निर्माण में सभी लोग अपनी आहुति डालें, मतदान करें। अपने मत का दान करना है। हम अनेक दान करते हैं, लेकिन जब हम किसी हृदय से अपनी अभिव्यक्ति देते हैं तो उसी का वह स्वरूप है अपने मत का दान करना। उचित निर्णय लेकर के वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, तभी हम राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन पाएंगे। तो हम सभी से अपील कर रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण करने में सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में जाकर के मतदान करें। अच्छा महाराज जी, आप वर्तमान के जो यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं,
इनको आप क्या कहना चाहेंगे और इनके लिए क्या कामना करेंगे जनता से? जो वर्तमान में राजनेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम राम राज्य की परिकल्पना लेकर के उनसे यही आग्रह करेंगे, उनके लिए संतों की तरफ से यही आग्रहपूर्वक, मेरे संत समाज की ओर से यह आग्रहपूर्वक अपील रहेगी, और इसमें मार्गदर्शन भी छुपा हुआ है ऋषि मुनियों का, कि रामचरितमानस के आधार पर ही समाज में भाव विचार स्थापित हों और उसी आधार पर ही समाज का निर्माण हो, और जो समाज की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, लेकिन उनमें कहीं भी झंझावाद हठ धर्मिता को लेकर के होता है, जातिवाद को लेकर के होता है, और तमाम प्रकार के वाद उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन हम साधु संत आशीर्वाद, चाहे भगवान का आशीर्वाद हो, संतों महापुरुषों का आशीर्वाद हो, बस वही लेकर के कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो रामचरितमानस में संपूर्ण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो भी वर्णित किया है, उसको आशीर्वाद रूप में उस बात को समाज तक स्थापित करें तो बहुत अच्छी एक समाज में स्थापना होगी और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी। हम यही कहेंगे। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अगर देखा जाए तो सीधी लड़ाई में दो ध्रुव हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्रधारी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। चूँकि आपकी मुलाकात जहाँ तक मैं जानता हूँ दोनों से हो चुकी है। अखिलेश यादव भी यहाँ आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई थी, और योगी आदित्यनाथ के तो आप करीबी हैं, संत समाज से हैं, एक ही समाज से कहीं ना कहीं आप लोग संबंध रखते हैं। क्या अंतर दिखते हैं आप इन दोनों राजनेताओं में? देखो, दरबार में तो सभी लोग आते हैं अपनी अपनी कामनाओं को लेकर के। ये दरबार सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत दृष्टि जहाँ तक पहुँचती है, मैं अपना भाव व्यक्त करता हूँ। उनसे जो बातचीत हुई है वो अपनी कामना लेकर के आए थे अखिलेश जी, और उन्होंने कुछ बातें छेड़ी थीं कि मैंने परिक्रमा के लिए ये दिया था, मैंने पैकेज दिया था, कितना काम हुआ, इसको लेकर के उन्होंने वही 2-5 मिनट की वार्ता हुई। बाकी वार्ता कामतानाथ जी के बारे में और चित्रकूट के बारे में हुई थी, महिमा को लेकर के। लेकिन उन्होंने जैसी बात की तो हम लोगों का कहना था ये था कि चित्रकूट की जो अपेक्षा थी, मूलभूत आवश्यकताएं थीं, वो पूरी नहीं हो पाई। आपने अपने प्रयास किया है, आपने अपने से जो भी प्रयास किए हैं उतने ही पर्याप्त नहीं हैं, और योगी जी ने चित्रकूट को भगवान राम की तपोभूमि की दृष्टि से बहुत अच्छा बजट भी दिया, और यहाँ पर कई बार समय भी दिया है। उन्होंने खुद देखा है, समझा है। हम संतों के साथ भी बैठक की है, बैठे भी हैं, राय ली है, फिर उस पर चर्चा की, विकास किया है, और इस 30 क्षेत्र को एक उससे भी घोषित कर दिया, एक इसका तीर्थ क्षेत्र नया गठन किया है, विकास प्राधिकरण बनाया है। जी हाँ, चित्रकूट विकास प्राधिकरण। हाँ, तो हम लोगों को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि जो अपेक्षाएं थीं उससे अधिक उन्होंने किया, क्योंकि वो सन्यासी थे और पूर्व से ही उन्होंने जब अपना घर छोड़ा था तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और प्रभु के लिए, तो प्रभु राम के लिए, जो राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित कर सकता है, तो फिर उससे अपेक्षाएं ज़्यादा की जा सकती हैं। तो महाराज जी, जिस प्रकार से आपने अभी कहा, उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कि आप ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता चित्रकूट में, आसपास बुंदेलखंड में भाजपा के पक्ष में ही मतदान करें। मैं तो यही कहूँगा कि जो सन्यासी से अच्छा राजा कुछ कोई हो नहीं सकता। भगवान राम की परिकल्पना लेकर के जो चल रहा है, और हम निर्णायक भूमिका में भगवान कामतानाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे कि एक सन्यासी राजा को ही अच्छा मत मिले और वो पुनः स्थापित हों और फिर से हमारा राष्ट्र निर्माण में आगे की भूमिका बने। अभी भी जो भी चीज़ें हो गई हैं
उसमें ही दिख रहा है भविष्य। तो जो चीज़ें रह गई हैं वो आगे के लिए अग्रसर हो, ऐसा हमारी भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना है। महाराज जी, उम्मीद करते हैं कि 27 तारीख के पहले भी आपकी हमारी वार्ता इन सामाजिक मुद्दों पर होगी। लेकिन उससे पहले एक अंतिम सवाल, क्योंकि जब हम जनता के बीच गए और कुछ और लोगों से हमारी चित्रकूट के विकास के बारे में भी चर्चा हुई, तो इस दौरान एक मुद्दा उछल करके आया है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, चित्रकूट में वनवासी राम थे, तो क्या वनवासी राम के मंदिर की आवश्यकता नज़र आ रही है आपको चित्रकूट में? भगवान का चित्रकूट में सबसे सर्वाधिक समय कामदगिरी पर्वत पर ही व्यतीत हुआ है। कामदगिरी पर्वत पर जो कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार कामतानाथ मंदिर है, वही स्थल है। उसी स्थल का भव्य दिव्य जीर्णोद्धार हो रहा है, आगे होने वाला है, होगा। उसकी रूपरेखा बनी हुई है और उसी में सारे भक्त लोग और हमारा जो ट्रस्ट है और सारे लोग उसमें सहयोग करेंगे, वही भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। रही बात सरकार की, तो सरकार अपने हिसाब से जो पर्यटन लोग हैं और जो तीर्थयात्री हैं, हमारे यहाँ पर्यटक तो अब हम कहने लगे, तीर्थयात्री लोग जो अनादिकाल से ही आ रहे हैं चित्रकूट में, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी करेंगे। और उनके लिए आगे क्या कर सकते हैं उसकी रणनीति जो विकास बोर्ड बनाया है उसके तहत तय होगी। और आगे वो और भी बजट देंगे चित्रकूट धाम के लिए। तो ये थे हमारे साथ कामदनाथ मंदिर के प्रमुख संत मदन दास महाराज जी, जिन्होंने बड़ी ही मधुर वाणी में और बहुत ही सरलता के साथ जनता के समक्ष, समाज के समक्ष और सरकार के समक्ष अपनी बात को रखा है। ये तय है कि वह मानते हैं कि सन्यासी से बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता है, और इसी बात को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने जनता से एक अपील भी की है और सबसे अधिक मतदान करने के लिए कहा भी है। हमें आशा है कि जितने भी लोग कामतानाथ के श्रद्धालु हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे उस दिन, क्योंकि ये मतदान का दिन भी एक व्रत का दिन मान लिया जाए तो कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो बाद में आप जलपान कर सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा तो कामतानाथ की महिमा और चित्रकूट की महिमा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की महिमा बढ़ेगी। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप में सौरभ द्विवेदी के साथ।